students, welcome back all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you lesson number 6. इसमें से फर्स्ट हेडलाइन आज आपका होगा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। आप इनके सबके मान जानते हैं क्या होते हैं, जैसे कि हम म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान अभी बता के आए हैं, कितना होता है 10⁻⁷ होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आप लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, भले ही ना जानते हो हम जानते हैं कि, पता नहीं जानते हैं भी कि नहीं, ये इसके बराबर होता है। और भी आप जानते हैं, पता नहीं जानते हैं कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या 9। इसका यूनिट कौन बताएगा, कोई बताएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। चलिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमको इन्हीं से निकालना है, एप्सिलॉन और म्यू नॉट में रिलेशन निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को ऐसा करें कि हम ये कैंसिल हो जाए। हम चाहते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाए तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। 4 पाई और 4 पाई क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर कर दीजिए, तो यहाँ पर हुआ म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसको हम भाग कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो इधर क्या है 10⁻⁷ और यहाँ पर क्या है 9 × 10⁻⁹। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/10⁻⁷। हम यहाँ ले आए तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7, तो 9 और 7 कितनी पावर हो जाएगी, समझ गए? तो आपका ये आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, यहाँ पर 9 है। अब इसको देखो हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, और 16 का यहाँ पर 8 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है कोई कांस्टेंट नहीं जानते, कोई कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है c, द स्पीड ऑफ लाइट। ये निर्वात की वैद्युशीलता है, चुंबकशीलता है, ये निर्वात की वैद्युशीलता है, ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो सब निर्वात के लिए ही है। ये कांस्टेंट जो है c यहाँ पर आ जाएगा, जो कि है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है, अच्छा नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात में प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। एक बार हमें भी कहीं भी किसी कंपटीशन में मिल चुका है, पूछा गया है कि ये रिलेशन क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अगर हम यहाँ से ये हटा दें स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ अंडर रूल लगा सकते हो बस, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c। अगर हम अब c बराबर निकालें तो 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। बस यही हमारा लास्ट फार्मूला होगा, यहीं पर इसको हम छोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर स्क्वायर हटा रहे हैं यहाँ से तो इस पे अंडर रूल लग जाएगा, और अगर इसको 1/c है, c को हम यहाँ ले आएंगे तो ये अपान में आ जाएगा, ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। कुछ भी नहीं और लैंग्वेज लिखना है, बस डायरेक्ट इसको नोट करिए। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। आपको नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 में अंतर स्पष्ट करना है। नियम नंबर 1 जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अभी तक सबसे पहले आपने चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, फिर आपने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। उसके बाद बायो सेवर्ट्स रूल में आपने पढ़ा कि हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी बायो सेवर्ट्स रूल में आपने पढ़ा। अब आपको ज्ञात करना है कि जब ये सदिश राशि होती है चुंबकीय क्षेत्र, तो फिर किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसकी दिशा क्या होगी। तो दिशा ज्ञात करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 रूल हैं, मुख्यतः 2 रूल हैं। एक है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं। नियम नंबर 2 के द्वारा हम किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते थे। वो ये था कि अगर हम अपने दाएं हाथ की हथेली को फैलाकर इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, खुली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, तो हथेली के लंबवत बल की दिशा होगी। ये था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2।
समझ पा रहे हैं? तो नियम नंबर 2 किसको ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? चालक पर लगने वाले बल की दिशा। अब आप पढ़ने जा रहे हैं नियम नंबर 1, इसीलिए दोनों साथ में बता रहे हैं, कंफ्यूजन न हो। तो नियम नंबर 1 जो है ये बल की दिशा नहीं ज्ञात करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करेगा। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को फैलाकर अंगूठे को वैद्युत धारा की दिशा में करें, वैद्युत धारा यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर की ओर करंट हमने बनाया था, तो हमको वैद्युत धारा की दिशा में क्या कर दिया? अंगूठा। अंगुलियां उस बिंदु की ओर करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ पा रहे हैं? यदि हमने दाएं हाथ की हथेली को फैलाकर अंगूठे को उस दिशा में करें जिधर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, खुली हुई अंगुलियों को उस बिंदु की ओर करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अर्थात ये जो तल होगा, जिधर की ओर धक्का लगा रहा होगा उधर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अगर हम कहें कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो देखिए हमने अंगूठा धारा की दिशा में किया, अंगुलियों को जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना उधर किया, तो हथेली धक्का किधर लगा रही है? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। यहाँ तो बोर्ड के तल के अंदर की ओर लगा रही है, आप लिखेंगे कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अर्थात यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी, अंदर की ओर। जैसे ये चालक है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, आप इस बिंदु पर ज्ञात करें तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रहा होगा, अंदर की ओर जा रहा होगा। समझ पाए इस बात को? अभी हम करंट की डायरेक्शन अगर बदल दें, करंट की डायरेक्शन बदल दें, ऑरेस्टेड ने जो प्रयोग किया था, तो अब हमको अंगूठा नीचे करना पड़ेगा, धारा की दिशा में किया ना अंगूठा को, और अंगुलियां किधर किया? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली ऊपर की ओर आ रही है, अर्थात अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। समझ पा रहे हैं? तो यही तो ऑरेस्टेड ने कहा था कि धारा की दिशा बदल जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तो अब एक बार सुन लीजिए, बस लिख लीजिए कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या है। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली के अंगूठे और समस्त अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर 90 डिग्री पर हो, ऐसे ना फैला दें। अब ये 90 डिग्री, अंगूठा और अंगुलियां परस्पर 90 डिग्री पर हो। अंगूठा यदि वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और खुली हुई अंगुलियां उस दिशा में करें या उस बिंदु की ओर करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत होगी। समझ रहे हैं? हथेली के तल के लंबवत होगी, मतलब धक्का देने की दिशा में होगी, जिधर को हथेली से हम धक्का दे सकते हैं। ये आपका नियम नंबर 2 हो गया, और इसी की मदद से आपके न्यूमेरिकल हल होंगे। अगर कोई आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का रूल नहीं लगाएंगे तो न्यूमेरिकल हल नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर आपको ज्ञात करना होगा एफ। हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, IBL पढ़ के आए हो ना, चालक पर लगने वाला बल। तो जब तक आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं पता होगी, तब तक आप फ्लेमिंग का कोई भी रूल लगा करके आप बल की दिशा ज्ञात नहीं कर पाएंगे, अर्थात आपके 50% न्यूमेरिकल हल नहीं होंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम नंबर जो ये पहला है, ये बहुत ही आसान है, दूसरा थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो इसको जरूर आप याद कर लें। लिखिए, देखिए आपको दूसरा नियम पढ़ना है। ये भी नियम जो है किसी भी चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के काम आता है। ठीक है, बस कहने का तरीका चेंज है, बाकी जो दिशा उससे निकल के आएगी पहले वाले रूल से, वही दिशा यहाँ से भी निकल करके आएगी। जैसे कि हम वही वाला देखो चालक ले रहे हैं यहाँ पर, और ये एक पॉइंट है P, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, करंट इधर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा मैक्सवेल ने कि यदि हम किसी उसको पेचकस को, ठीक है, जिससे हम स्क्रू को कसते हैं ना, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर जो होता है, पेचकस को अपने दाएं हाथ से पकड़े और उसको हम दक्षिणावर्त घुमाएं या इस प्रकार घुमाएं कि पेच अंदर की ओर धंस रहा हो। आप जानते हैं जो सामान्य स्क्रू होते हैं, अगर पेचकस को हमने ऐसे पकड़ा है, नीचे की ओर पेच है, तो जब हम ऐसे घुमाते हैं दक्षिणावर्त, ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में, जब दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो पेच अंदर की ओर धंसता है। समझ रहे हैं? सामान्य पेच जितने होते हैं, कुछ जो है एक्सेप्शनल होते हैं, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। तो यदि हमने दाएं हाथ से स्क्रू ड्राइवर को पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच अंदर की ओर धंस रहा हो, तो पेच के धंसने की दिशा या पेच के आगे बढ़ने की दिशा यदि वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, पेच के आगे बढ़ने की दिशा वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो घूमती हुई अंगुलियां या कह दीजिए तो घूमता हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे मैंने ये स्क्रू ड्राइवर पकड़ लिया, ठीक है, अब हम इसको ऐसे मूव करा रहे हैं, तो स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर क्या हो जाएगी? धारा की दिशा। तो हम जिस दिशा में इसको ऐसे मूव करा रहे हैं, इसके चारों ओर करंट की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि जो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ऐसे होता है, सर्किल के आकार का होता है, वृत्ताकार होता है। ये हाई स्कूल में आप एक प्रैक्टिकल पढ़ के आए हैं, वो प्रैक्टिकल थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पर कि एक ये लिया गया था
कागज का गत्ता लेकर के इसमें एक तार ऐसे डाला गया था, ठीक है, और यहाँ पर करंट फ्लो करके इसको जब थपथपाया गया था यहाँ पर लोहे का चूर्ण डाल करके, तो ये रिंग नुमा ऐसे व्यवस्थित हो गया था। ये हाई स्कूल में आप प्रयोग पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ा होगा लेकिन था उसमें कि एक ऐसे गत्ता लेते हैं, जैसे कि ये एक जो है प्लास्टिक का उसका ले लिया कोई कुचालक पदार्थ का, इसके अंदर से ऐसे तार डाल दिया, बाहर निकाल लिया ऊपर की ओर, ठीक है, इसमें लोहे का चूर्ण बारीक डाल दिया ऐसे ही। उसके बाद इसमें जब करंट को हमने प्रवाहित करके और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे थपथपाया, तो जो वो चूर्ण था इस पर वो क्या हुआ कि रिंग के रूप में ऐसे ऐसे व्यवस्थित हो गया। जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस प्रकार से ऐसे रिंग बन गई। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी चालक के चारों ओर, वो वृत्ताकार पथ में होता है। इसका जो रास्ता होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। जैसे यहाँ पर कहा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो ये तार के अंदर की ओर मतलब ये अगर वायर आपने ले लिया है ये, तो इसके चारों ओर ऐसे मूव कर रहा है, ये इसका मतलब था, समझ रहे हैं। तो करंट जो होता है वो कैसे होता है, वृत्ताकार होता है। किसी चालक के चारों ओर करंट नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो वही तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर इस चालक को पकड़कर ऐसे चला रहे हैं, दक्षिणावर्त मूव करा रहे हैं, तो पेच जो होगा वो अंदर की ओर धंसेगा, तो वैद्युत धारा की दिशा हो गई पेच के आगे बढ़ने की दिशा। तो जिधर की ओर इसको हम मूव करा रहे हैं, जिधर को हमारी अंगुलियां मूव कर रही है, उस डायरेक्शन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो कैसे डिफाइन करेंगे, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियमानुसार यदि हम किसी स्क्रू ड्राइवर को अपने दाएं हाथ से पकड़कर उसको इस प्रकार घुमाएं कि पेच के आगे बढ़ने की दिशा वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो घूमती हुई अंगुलियां या कह सकते हैं घूमता हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये आपका नियम हो जाएगा दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इंपॉर्टेंट है ये रूल, उससे भी ज्यादा।